हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एनसीईआरटी वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी से चल रहा है, इसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है। आप लोग प्लेलिस्ट में सारा वीडियो देख लीजिए, बहुत ही अच्छा वीडियो सब डाला हुआ है। और जो भी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को, कि एनसीईआरटी से है। इससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम्स में नहीं जाता है। अगर आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्ज़ाम्स निकालना इतना आसान हो जाएगा, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए, आज जो हमारा जनसंख्या नगरीकरण हो गया था, तो अनुसूचित जाति और जनजाति SC ST से वो वाला देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं सीधे वन लाइनर पर, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्या कह रहा है। भारत के उत्तर पूर्वी एवं हिमालय क्षेत्रों में कौन सा प्रजाति समूह पाया जाता है? तो मंगलोइड। मंगलोइड बहुत पढ़े होंगे आप लोग कि उत्तर पूर्वी एवं हिमालय क्षेत्र में जो है मंगलोइड प्रजातियाँ पाई जाती है। भारत की संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? तो आद ऑस्ट्रेलियाइड। भारत की संथाल जनजाति जो है आद ऑस्ट्रेलियाइड से संबंधित है। चलिए, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन सा है? तो भील है। पूछ सकता है कि जनजाति जो है SC ST में, तो आपको सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? तो भील की है। ध्यान रखिएगा, भील का है। और भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? सबसे अधिक तो भील है, उसका गुजरात में सबसे अधिक भील जनजाति की जनसंख्या है। थारू जनजाति आप लोग भी सुने होंगे का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो उत्तराखंड। थारू जनजाति का मूल निवास स्थान उत्तराखंड है। थारू जनजाति दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। स्टार मार्क कर लीजिए, कई लाख बार पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा ऐसा जनजाति है जो दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाता है? तो थारू जनजाति है। ध्यान रखिएगा, थारू जनजाति। धौलाधार श्रेणी में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो गद्दी है। आगे देखेंगे हम लोग भारत की प्रमुख जनजातियाँ और उनके राज्य। चलिए, राज्य के हिसाब से देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में आपतानी, डफला, मिसमी, सिंगफो और अबोर जनजातियां हैं। नागालैंड में नागा, कोनयाक, सेमा, गारो, कचारी, कुकी, मिकिर और अंगामी गारो जनजातियां भी पूछता है नागालैंड में। मणिपुर में अंगामी, कोम, माओ, मारिंग, तारो, मेकी। मिजोरम में मिजो, लाखेर, पावी, चकमा, गारो, कुकी। मेघालय में पूछे तो खासी, गारो, मिकिर, जयंतिया पहाड़ भी है और जनजातियाँ भी है, ध्यान रखिएगा। और हजंग, हमार, लाखेर और सितेंग। चलिए, त्रिपुरा में तो त्रिपुरा ही मोग, रियांग, हलाम, लुसाइंग, ओरांग, उची जमातिया। असम में तो चकमा, डिमासा, हाजेंग, सिथेंग और लालूंग। अंडमान निकोबार में सेंटिनेलीज, ओंग, जारवा, सोमपेन। लक्षद्वीप में पूछे तो मालमीस, ध्यान रखिएगा। सिक्किम में लेमचा और भूटिया और शेरपा। पंजाब में पूछे तो सांसी। चलिए, जम्मू कश्मीर बकरवाल, गुज्जर, मोन, चांगपा और बालगद्दी। यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा क्या था। हिमाचल प्रदेश गद्दी, किन्नौर, जाट, गुज्जर, पंगवाली, सोंगला। और छत्तीसगढ़ में अगाड़िया, धनवाड़, कमार, कोडाकू, मुंडा और खड़िया शोर। मुंडा पूछता है बहुत बार, छत्तीसगढ़। उत्तराखंड जौनसारी, बुक्सा, भोटिया भी पूछता है। चलिए, उत्तर प्रदेश में थारू पूछता है। अगाड़िया, बेगा, बुक्सा, गोंड व भूटिया। आगे देखते हैं, पश्चिम बंगाल भूमिज, असुर, हो, कोरा, लेप्चा, ओरांव। मध्य प्रदेश में भील, अगाड़िया, कोल, कारकू, बोंगा, गोंड जनजाति पूछता है, तो मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा। राजस्थान भील बहुत पूछता है। मीना, गरासिया, बंजारा, भागड़ी, भटेलिया। झारखंड में संथाल पूछता है। मुंडा पूछता है। हो, बिरहोर, उड़मराव, कोरवा पूछता है बहुत। खड़िया, माल पहाड़िया, असुर। महाराष्ट्र पूछे तो बर्दा, बावचा, भुजिया, बिरहुल, धनवार, धोडिया, थोटी, भील, कोल और वर्ली। गुजरात पूछे तो भील, बंजारा, बर्दा, बारली, खाड़ी, ढोडिया, कोकनी, कोली, पटेलिया, पोमला और चारण। कर्नाटक में पूछे तो बर्दा, चेंचू, मलासार, मालेरू, टोंडा, चोलगा, राथवा, पनियन और कोदागू। आंध्र प्रदेश में पूछे चेंचू, लंबाडा, यांडी, यालिस, बगाता, धूलिया। केरल में पूछे तो उल्लाडा, मोपला, नायर, मलकारा, अल्लाड़, आदियान, कुरुम्बा, पानियन, उड़ाली, कादर। तमिलनाडु में पूछे तो टोडा, कुरुबा, कोटा, इरुला, बड़गवा। दादर व नगर हवेली पूछे तो वर्ली, कथोरी, कोंकणा और नायकड़। बिहार में पूछे तो बेंगा, असुर, खोड, उड़ांव, बिरहोर और बेदिया। उड़ीसा में पूछे तो बगता, भूमिज, खोड, गांडिया, कोल और कोरा। दमन व द्वीप में धोडिया, सिद्धि, वर्ली, दुबला। गोवा में पूछे तो डोडिया और वर्ली, ध्यान रखिएगा। चलिए, आगे क्या कह रहा है हमारा। संथाल मुख्यतः कहाँ के निवासी हैं? तो बहुत ईजी है, पूर्वी भारत के हैं। कौन सी जनजाति जो है
ऋतु प्रवास करती है, मतलब ऋतु के आधार पर प्रवास करती है, जगह बदलती है, तो भूटिया। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी है। गद्दी जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी है। सहरिया जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश और राजस्थान। 1901 की जनगणना के समय सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजाति का विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो हर्बर्ट रिजले। ध्यान रखिएगा, हर्बर्ट रिजले। ओपोरतिपी तथा अंडी नामक विवाह प्रथाएं किस आदिवासी समुदाय में प्रचलित है? हो जनजाति। हो जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो जारवा है। भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो जारवा है। वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाए जाने वाली सोमपेन, सेंटिलेनीज, ओंगो और जारवा जनजातियां विलुप्त की स्थिति में है। आगे हमारा उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो जौनसारी है। उत्तराखंड की पूछा है तो जौनसारी। टोटा जनजाति कहाँ निवास करती है? स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया। नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नीलगिरी की पहाड़ियों पर, जो कि तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। टोडा एवं जौनसारी जनजातियां बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है। बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है। बोडो जनजातियां कहाँ की निवासी है? तो गारो पहाड़ियाँ। और गारो पहाड़ियाँ कहाँ है? मेघालय में, ध्यान रखिएगा। गारो जनजाति कहाँ की निवासी है? तो मेघालय की है। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली सर्वाधिक जनसंख्या मेघालय में पाई जाती है। बिल्कुल अभी पढ़े हैं। गारो, खासी और जयंतिया तीनों पहाड़ियाँ भी मेघालय में है और तीनों भाषा भी जो मेघालय में ही बोली जाती है। झूमिंग कृषि करने वाली जनजाति कौन सी है? तो खासी है, ध्यान रखिएगा। झूमिंग कृषि करने वाली जनजाति कौन सी है? तो खासी। तो ये मेघालय में। वर्तमान में भारत की 75 जनजातियों को पीबीटीजे का दर्जा प्राप्त है। 75 जनजाति को। केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो कुरुम्बा। कुरुम्बा पाई जाती है केरल में। क से रिलेट कर लीजिएगा, केरल कुरुम्बा। संयुक्त परिवार प्रथा की जनजाति संबंधित है? थारू जनजाति से। आगे है शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य। तो मध्य प्रदेश पहला, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उड़ीसा, राजस्थान चौथा और पांचवा जो है गुजरात। 2000 जनगणना के अनुसार बताया है। आगे हमारा सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनजातीय समुदाय की जनसंख्या। भील 125 करोड़ के लगभग सर्वाधिक, और उसके बाद गोंड जो है 1.08 दूसरी सर्वाधिक में। संथाल जो है 58 लाख, मीना 38 लाख, नैकड़ा 33 लाख, उड़ाव जो है 31 लाख, सुगाली 20 लाख। तो इसका मतलब भील जो है सबसे अधिक है। आगे क्या है हमारा अनुसूचित जाति यानी SC। गिरिजन शब्द का प्रयोग अनुसूचित जातियों के लिए होता था, जिन्हें महात्मा गांधी हरिजन शब्द से संबोधित करते थे। हरिजन शब्द से कौन संबोधित करते थे? महात्मा गांधी। सर्वप्रथम अनुसूचित जाति का प्रयोग साइमन कमीशन ने 1927 में किया था। साइमन कमीशन कब आए थे ये भी ध्यान रखिएगा, 1927 में। चलिए आगे है हमारा, ये तो हाँ नहीं, ये नहीं हुआ था। चलिए भारत में संकटग्रस्त जनजातियाँ, तो ये देखते चलिए। कोटा, टोडा, उड़ाली, लेप्चा, कवराढा, राजी, ओंगो, जारवा और सोमपेन। विवाह का स्वरूप इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। जनजातियों को शोषण से बचाव हेतु कुछ विशेष अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में, जो कि 1976 में संशोधित हुआ था। अनुसूचित जाति या जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम भी है 1989 का। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ये भी है। बंधित श्रम पद्धति उत्पादन अधिनियम 1976। बाल श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986। विभिन्न द्वीपों के प्रमुख जनजाति समूह, तो लघु अंडमान पर ओंगो जनजाति है, उसका सेंटिलो पर सेंटिलीज, मध्य और दक्षिण अंडमान पर जारवा, स्टेट द्वीप पर महा अंडमानीज, ग्रेट निकोबार पर सोमपेन और ग्रेट निकोबार पर निकोबारी। निकोबारी ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जनजाति, जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो है ठक्कर बप्पा ने किया। आदिवासियों के पितामह से कहा जाता है ठक्कर बप्पा। ठक्कर बप्पा ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान सभा के सदस्य जयपाल सिंह ने सर्वप्रथम जनजाति के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। आदिवासी शब्द उनको कहना चाहिए, अच्छा भी लगता है, बिल्कुल कहना चाहिए। अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम संविधान की 5वीं अनुसूची में हुआ था। किस अनुसूची में हुआ था? 5वीं अनुसूची में। चलिए पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा तथा पंजाब राज्यों में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। आगे हमारा जनजातियाँ, ट्राइब्स। चलिए इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अब अभी बताए थे कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, तो जस्ट बताए थे भील 1.26 करोड़ के साथ। निम्नलिखित में से स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो जस्ट पढ़े थे हम लोग निकोबार द्वीप समूह में।
कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्यौहार मनाई जाती है? बताए थे कि प्रश्न बन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा थे वो? तो वो थारू ही थे जो दिवाली को शोक के रूप में मना रहे थे। गारो जनजातियाँ कहाँ नहीं पाई जाती है? कहाँ नहीं पाई जाती है पूछ रहा है। तो हमारा जो है मणिपुर में नहीं पाई जाती है। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। तो इसका हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नीलगिरी की पहाड़ियों पर, जो कि तमिलनाडु में है। अभी पढ़े थे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन युग में सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है इनमें से? तो पहले देख लेते हैं। अंगामी नागालैंड से संबंधित आपातामी जो अरुणाचल प्रदेश से, गोंड मध्य प्रदेश, भूटिया उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। साथ है थारू लोगों का मुख्य निवास कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थारू लोगों का मुख्य निवास, तो इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। ध्यान रखिएगा, यूपी है। संथाल निवासी है। संथाल निवासी है तो पूर्वी भारत के हैं। नवा प्रश्न है हमारा कि भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? किस आधार पर होती है? तो जानना जरूरी है कि संस्कृति, विशेषीकरण और विभिन्न आवास है। चलिए, के आधार पर सम्मिलित करना है। तो चलिए इसको ध्यान से सम्मिलित कर लेते हैं हम लोग। तो इसका जो हो जाएगा हमारा पहाड़ी कोरबा का जसपुर। उसके बाद जो वेगा का आ जाएगा हमारा मांडला, और मारिया का आ जाएगा पातालकोट, और सहरिया का आ जाएगा ग्वालियर। चलिए, निम्नलिखित आदिम जनजातियों तथा उनके निवास स्थानों के युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा इसमें से कोरबा कोडगू, ये सही नहीं है। बाकी सारा सही है, ध्यान रखिएगा। बाद में जो एकमात्र मानव भाव कपि पाया जाता हुआ है, तो असम का श्वेत भ्रू गिब्बन। चलिए, बोडो निवासी है, इंपॉर्टेंट है। बोडो निवासी है, कहाँ के निवासी हैं? तो जान लेते हैं गारो पहाड़िया की, जो कि मेघालय में है। किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? ऋतु प्रवास अभी जस्ट बताए थे कि भूटिया जनजाति, जस्ट बताए थे। चलिए, 15वां प्रश्न क्या है हमारा कि झूमिंग करते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि खासी प्रजातियाँ जो हैं। भारत की सर्वाधिक आर्द्र जनजाति है। सर्वाधिक आर्द्र जनजाति तो जारवा है। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में ओंज जनजाति के लोग किस में रहते हैं? ओंज के। हमारा आंसर है जगह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलिए, निम्नलिखित में से भील के बाद भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील के बाद, भील तो सबसे अधिक था, तो सेकंड में हमारा क्या था? तो गोंड था ना, ऑप्शन ए। मंगानियार के नाम से जाना जाने वाले लोगों का समुदाय है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात, ऑप्शन बी। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, तो सी आ जाएगा जौनसारी, ऑप्शन सी आ जाएगा। अंडी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा हो जनजाति हो जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? तो त्रिपुरा, ऑप्शन सी आ जाएगा त्रिपुरा, राइट आंसर। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति से संबंधित है? स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए उड़ाव। बहुत बार पूछा भी गया उड़ाव। धूमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी बुपला। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन से प्रजाति समूह पाया जाता है? तो मंगलोइड, ऑप्शन सी आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो राइट आंसर आ जाएगा गद्दी, ऑप्शन बी गद्दी। निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपति विवाह की प्रथा विद्यमान है? तो टोडा है, ऑप्शन डी बहुपति वाला। तो अभी पढ़े थे हम लोग टोडा। चलिए, सुमिलित करना है। तो इसका जो हमारा मिलान हो जाएगा मुड़िया छत्तीसगढ़ से है संबंधित जनजाति। और उसके बाद जो हमारा भूटिया का भी पढ़े थे सिक्किम। और राजी तो उत्तराखंड हो जाएगा। तो सेंटिलेनीज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चेंचू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी आ जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए, छठी है हमारा कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो कौन सी है? इसका हो जाएगा खैरवार, ऑप्शन सी आ जाएगा खैरवार। निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? आदिम जनजाति जो है हमारा कोरबा है, ऑप्शन डी कोरबा हो जाएगा। कुडुख बोली कौन बोलते हैं? कुडुख बोली इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा उड़ाव आ जाएगा, ऑप्शन सी। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ से केंद्रित है? तो दक्षिण भारत में, ऑप्शन ए दक्षिण भारत। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो इसका हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन सी हरियाणा। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है?
तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा संथाल। संथाली बहुत है उधर झारखंड में। कुकी जनजाति के लोग रहते हैं, जो झारखंड से बिलोंग करते हैं उनको ज़्यादा पता होगा। कुकी जनजाति के लोग रहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर। मणिपुर ऑप्शन ए। कोई अगर झारखंड से वीडियो देख रहे हैं तो वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति जो है, इसके बारे में बताए थे, क्या बताए थे, संथाल बताए थे। और झारखंड से कोई वीडियो देख रहे हैं तो वो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, पनियन तथा इरुला जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा, केरल। ऑप्शन बी, केरल। जांग टोपा अनुष्ठान जिसमें मृतकों की पहाड़ियों को जमा किया जाता है, किस जनजाति में पाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा मुंडा। इंपॉर्टेंट है मुंडा। पूछ रहा है कि मिथंग त्यौहार जो है किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा नागा। ऑप्शन सी। परिदर्शक पति की अवधारणा निम्नलिखित में से किस जनजाति में पाई जाती है? तो इसका आ जाएगा नायर। ऑप्शन सी, नायर आ जाएगा। किस जनजाति में रसोई घर, जिसे लाल बंगला कहते हैं, पाया जाता है? तो राइट आंसर आ जाएगा भुंजिया। ऑप्शन बी। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? बांस पर, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। शायद आप लोग पढ़े भी होंगे कहीं ना कहीं। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा कमार। ऑप्शन सी, कमार आ जाएगा। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़े थे, तो क्या आ जाएगा? बैगा। ऑप्शन सी, बैगा। ऑप्शन सी आ जाएगा। चलिए, बिलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बैगा, बैगा ही हो जाएगा। गोदान गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो गोदाना गोदने वाले, गोदना जो जिसे बोलते हैं हम लोग। तो इसका जो हो जाएगा ओझा। ओझा है वो। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें बोल रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो जनजाति और अवस्थिति में सी नहीं है। ये देख लीजिएगा आप लोग, ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो जो सही है वो देख लेते हैं। भील गुजरात, कोटा तमिलनाडु और गद्दी हिमाचल प्रदेश, टोडा केरल, ये संबंधित नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कीजिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।